हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग कर रहे थे जो कि सिरप के फॉर्म में थी, जैसे कि अशोकारिस्ट हो गई, ईवी केयर सिरप हो गई, M2 टोन, हेम पुष्पा। इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है और हमने इन दवाइयों को लेने के बाद में गर्भ धारण कर लिया है, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या मैं इस दवाई का उपयोग लगातार करती रहूं या फिर मैं बंद कर दूं? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो सिरप मैं बता रही हूं आपको, उसको हम यूटेराइन टॉनिक बोलते हैं और उनको हम कब कब देते हैं। जैसे कि सिरप रहता है आपका अशोकारिस्ट सिरप, हेम पुष्पा सिरप, ईवी केयर सिरप, ईवी केयर फोर्ट सिरप, M2 टोन सिरप, M2 टोन फोर्ट सिरप, हेमिकॉर्डियल सिरप। इस तरह की बहुत सारी यूटेराइन टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है। इन दवाइयों का उपयोग हम इसलिए करते हैं, गायनेक से रिलेटेड जो भी इश्यू रहते हैं, यानी कि महिला को बच्चादानी में सूजन है, बच्चादानी में कोई खराबी आ रही है, बच्चादानी की जो इनर लाइन है यानी कि यूट्रस की इनर लाइन एंडोमेट्रियम वो अच्छे से नहीं बन पा रही है। किसी किसी की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत मोटी बनती है, किसी को पीरियड के दौरान बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द होता है, किसी के पीरियड बहुत हेवी आते हैं, किसी के पीरियड बहुत कम यानी कि स्केंटी पीरियड्स आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, किसी का पेड़ू फूला फूला रहता है, किसी के पीरियड इनरेगुलर है यानी कि टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, कभी 1.5 महीने में आ रहे, कभी महीने में आ गए, कभी 2 महीने में आ गए, यानी कि पीरियड साइकिल बिगड़ रही है। इसके साथ में महिला को बहुत ही गंदा वाला सफेद पानी जिसमें गंदी स्मेल भी आती है, जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है। कई बार ये महिलाओं को पेड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है। कई बार गंदे पानी के साथ में नीचे प्राइवेट पार्ट में इचिंग भी होती है, यानी कि खुजली भी होती है। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम रहती है उनमें इन दवाइयों को रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को ओवरी में सिस्ट हो गई यानी कि गांठें बन गई है, किसी को पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, अंडे की क्वालिटी खराब हो रही है, एक टाइम पे रप्चर नहीं हो पा रहे, महिला की जो बॉडी है उसमें हार्मोन का इनबैलेंस हो रहा है, किसी किसी को हार्मोन की बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी चलती है जिसको कि हम हार्मोन का असंतुलन या हार्मोन इनबैलेंस बोलते हैं, जिसके कारण महिला के फेस पे एक्नी पिंपल्स हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, महिला की वॉइस चेंज होने लगती है, पुरुषों वाले लक्षण आने लगते हैं, क्योंकि महिला की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और जब महिला की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो महिला गर्भधारण भी नहीं कर पाती है, महिला के पीरियड भी इनरेगुलर रहते हैं और दाढ़ी मूछ में बाल आने लगते हैं। इसके बाद में लड़कों जैसी आवाज होने लगती है। तो ये कई सारे पीसीओएस के सिम्टम्स रहते हैं, जो कि ओवरी में गांठें बन जाती है और वो गांठें बनने के कारण ही शरीर में ये सब बदलाव आने लगते हैं। इसके बाद में कई सारी महिलाओं को गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि बांझपन की समस्या हो जाती है। कई सारी महिलाएं हमें कमेंट्स करती है कि मैडम मेरी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, मैं लेट्रोजोल टेबलेट 4 महीने से ले रही, मैं तो 6 महीने से ले रही हूँ, फिर भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ। तो कहीं ना कोई छोटा मोटा रीजन जरूर रहता है। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो, आपके हस्बैंड में कोई खराबी हो, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी ना हो, डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया कि रिपोर्ट नॉर्मल है, क्राइटेरिया तक तो ठीक है, बाकी हमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है। कई बार हम देखते हैं पुरुषों की रिपोर्ट में 19-20 का फर्क आता है, तो ऐसे में पुरुषों को भी दवाई चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर महिला ये दवाई खाएगी तो अगर महिला में कोई खराबी नहीं है तो फिर वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि उसके जो हस्बैंड के स्पर्म काउंट है वो कम हो, या उसकी मोटिलिटी अच्छी ना हो, या फिर मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब हो रही हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो खराबी है जिसके कारण महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो जो महिलाएं आसानी से गर्भधारण नहीं कर पाती उनको भी ये दवाइयां देते हैं।
ये कुछ दवाइयां ऐसी रहती है जो हम पुरुषों को भी दे सकते हैं और महिलाओं को भी दे सकते हैं। एम्टूटोन सिरप हम पुरुषों को भी दे सकते हैं कई बार, पर वो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पुरुष को हम ये दवाइयां दे सकते हैं, कुछ कुछ रीजन में दे सकते हैं। जैसे कि अशोका सिरप है, इसको महिला पुरुषों दोनों को दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम हर एक पुरुष को दे सकते हैं। कुछ स्पेशल डिजीज रहती है, जैसे पुरुषों में पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम पुरुषों को भी दे सकते हैं। बाकी जनरली हम महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड या गायनिक प्रॉब्लम से रिलेटेड इन दवाइयों को देते हैं। तो अभी ये तो कम से कम क्लियर हुआ कि इन दवाइयों का उपयोग हम करवाते क्यों है। अब मान लो आप इन दवाइयों का उपयोग 1 महीना किया, 2 महीने किया, 4 महीने आपने उपयोग किया और ऐसी परिस्थिति में आप प्रेग्नेंट हो गई, आपके पीरियड मिस हो गए, जांच करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इनमें से कोई सा भी सिरप या कोई सी भी टेबलेट ले रहे थे। जैसे टेबलेट में आती है एम्टूटोन टेबलेट आती है, एम्टूटोन फोर्ट आती है, इविकेयर कैप्सूल आते हैं, इविकेयर फोर्ट टेबलेट आती है, हेम पुष्पा सिरप आती है, प्लस सिरप के साथ में आयरन की टेबलेट भी आती है। बाकी जो एमिकॉर्डियल है उसकी भी टेबलेट आती है, सिरप भी आती है। अशोकारिस्ट की सिर्फ सिरप आती है, इसकी टेबलेट नहीं आती है। तो ये कुछ टेबलेट सिरप है, इनमें से अगर आपको कोई भी दे रखी है डॉक्टर ने, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कौन कौन सी दवाइयां चल रही है। अब ये आपने प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो फिर ये टेबलेट या फिर ये सिरप की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं रहती, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। और जब भी आप डॉक्टर के पास में फर्स्ट विजिट करने जाते हैं तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि डॉक्टर मैंने ये दवाई बंद कर दी है, अभी मुझे आगे की जो भी दवाई की नीड है वो दवाइयाँ आप मुझे प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि जो यूटेराइन टॉनिक रहते हैं उनको हम क्यों देते हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद में हम क्यों बंद करवाते हैं। तो हम इसीलिए बंद करवाते हैं कि प्रेग्नेंट होने से पहले जो भी समस्याएं थी वो प्रेग्नेंट होने के बाद में उन समस्याओं से आपका कोई लेना देना नहीं रहता है। फिर हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की दवाइयां देते हैं जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी 9 महीने तक आसानी से निकल जाए और 9 महीने के बाद जो हमारी डिलीवरी की डेट आती है उस पर हमें एक स्वस्थ या हेल्दी बच्चा मिले। धन्यवाद।